नंगे शब्दों का उपयोग इस देश के प्रधानमंत्री करने लगे, उनको शर्म नहीं आती। हम अगर गांधी जी की अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं तो भगत सिंह जी की क्रांति भी हमें आती है, ये बात समझ लेनी चाहिए सरकार को। पीएम कॉम्प्रोमाइज देंगे, एब्सटीन फाइल्स में मोदी जी का नाम आता है, रातों रात डील हो जाती है, टैरिफ कम हो जाता है। अमित शाह जी की पुलिस जब डरती है तो अमित शाह जी पुलिस को आगे कर देते हैं। अनिल विज जी हरियाणा के मंत्री अपने कार्यकर्ता के साथ बिना कपड़ों के सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हैं। गांधी जी के वंशज हैं हम और गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं। आज प्रदर्शन करें, पुलिस इनकी धक्के मार रही है, हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को बलात्कारी और रेपिस्टों की तरह ट्रीट कर दी। राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है हम, जितना डराना जितना धमकाना धमका लीजिए, ये प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक परमिशन को लास्ट मिनट पर कैंसिल कर दिया। इसीलिए हमारे कार्यकर्ता एआई समिट में गए थे, क्योंकि वो जानते हैं कि न सड़कों पर प्रदर्शन करने दिया जाता है, न सदन में बोलने दिया जाता है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे हैं। हमारी मांगे में जंतर मंतर जाने दिया जाए, लेकिन क्यों इस पुलिस ने लास्ट मिनट में कैंसिल कर दिया। आज प्रदर्शन करें, पुलिस इनकी धक्के मार रही है, हमारे नेताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को बलात्कारी और रेपिस्टों की तरह ट्रीट करती है। ये पुलिस डिटेन करके ले जाती है। आज मैं बेटियों की ये कह रही हूँ कि इस देश के अंदर सच बोलती रहूंगी। राहुल गांधी जी के बब्बर शेर है हम, जितना डराना जितना धमकाना धमका लीजिए, ये प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक हमारे कार्यकर्ता और हमारे आईवीसी प्रेसिडेंट उद्धव भानुचित जी को आप रिहा नहीं कर देते। शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए, इतने धक्का मुक्की किस हिसाब से? अरे ये अमित शाह जी की पुलिस जब डरती है तो अमित शाह जी पुलिस को आगे कर देते हैं। अमित शाह जी नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं कि पीएम इस कॉम्प्रोमाइज के नारे एंटी नेशनल है। उन्होंने अरेस्ट मेमो में उद्धव भानुचित जी के एंटी नेशनल स्लोगन जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। टी शर्ट्स कहाँ से प्रिंट कराई ये बताइए आप, हमारे लोग मोदी जी को ये जानना है। मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि इंडिया यूएस ट्रेड डील में नतमस्तक हो गए थे आप अमेरिका के आगे, और जो व्यक्ति हमारे देश के किसानों का सौदा करते हैं एब्सटीन फाइल्स में नाम छुपाने के लिए, उसके खिलाफ प्रदर्शन इस देश में होगा। और हम अगर गांधी जी की अहिंसा के रास्ते पर चलते हैं तो भगत सिंह जी की क्रांति भी हमें आती है, ये बात समझ लेनी चाहिए सरकार को। देखिए हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से हिमाचल के अंदर ये लोग कल रात को गए सिविल ड्रेस में जाकर के हमारे कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर ला रहे हैं, मैं कहती हूँ बेटियों के बलात्कारियों को कब ढूंढ के लाओगे, ढूंढ के लाओ बेटियों के बलात्कारियों को, तब मुझे ज्यादा खुशी होगी कि आज हमारी पुलिस हमारे साथ खड़ी है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को ढूंढ कर जो हिमाचल से लाया है, मैं इस तानाशाह सरकार से कह देना चाहती हूँ, राहुल गांधी जी ने कहा था न डरे थे न डरे हैं न डरेंगे, कल भी लड़े थे आज भी लड़े और आगे भी लड़ेंगे। कॉम्प्रोमाइज कैसे? पीएम कॉम्प्रोमाइज? अरे पीएम कॉम्प्रोमाइज देंगे, एब्सटीन फाइल्स में मोदी जी का नाम आता है, रातों रात डील हो जाती है, टैरिफ कम हो जाता है। और आज हम अमेरिका हमें 0% टैरिफ देगा, लेकिन हम अमेरिका को टैरिफ देंगे। हम तेल कहाँ से खरीदेंगे ये अमेरिका हमें बताएगा। अब अमेरिका डिसाइड करेगा कि भारत के अंदर क्या होगा। आज तक अमेरिका किसी का सगा नहीं हुआ, और मैं कहती हूँ कि भारत को बर्बाद करने की जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, हम उसको साकार नहीं होने देंगे। अरे वैश्विक मंच पे आपने अपमान किया एंटी नेशनल। अरे गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने रोबोट को अपना बता दिया, चीन ने ट्वीट करके फजीहत कर दी भारत की, उस पर शर्म नहीं आती। देश के प्रधानमंत्री को, अश्विनी वैष्णव को शर्म नहीं आती, वहाँ पर आप रोबोट को अपना बता देते हैं, तो शर्मनाक है ये। मैं कहना चाहती हूँ कि देश भर में प्रदर्शन चलेगा और तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक हमारे कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ा जाता। पुलिस और प्रशासन आपकी आवाज सुनेगा यहाँ से जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ना तो हमें पुलिस पर भरोसा है, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, पुलिस वहाँ मौजूद थी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चोटें आई। मैं आज कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के एक कार्यकर्ता लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, गांधी जी के वंशज हैं हम और गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं और भगत सिंह जी को मानते हैं, तो क्रांति आएगी इस देश के अंदर अगर हमारे कार्यकर्ता उद्धव भानुचित जी को रिलीज नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि गंदी राजनीति कर रहे हैं, गंदी नंगी कांग्रेस। अरे नंगे शब्दों का उपयोग इस देश के प्रधानमंत्री करने लगे, उनको शर्म नहीं आती। इस देश में कांग्रेस को नंगी बताने वाले कांग्रेस में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं, सबको आप नंगे शब्दों से नवाजेंगे। अपने गौरव भाटिया को देखिए जो नंगे होकर टीवी पर बैठ जाते हो, शर्म नहीं आती इस देश के प्रधानमंत्री जी को। और मैं कहना चाहती हूँ अनिल विज जी हरियाणा के मंत्री अपने कार्यकर्ता के साथ बिना कपड़ों के सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता बनियान के अंदर और शर्ट के अंदर प्रदर्शन नहीं कर सकते। शर्म आनी चाहिए।